दिन लोग जो है अपने प्यारों को याद करते हैं, तो ख़ास तौर पर अगर आपकी बात की जाए, ईद के रोज़ क्या आप किसको याद करते हैं? रो पड़ूंगा माँ के लिए। बस किसको याद नहीं। शेख रशीद साहब आज अपनी वालदा को याद करके खासे गमगीन हैं। शेख साहब, ऊँटों की कुर्बानी करने की क्या कोई लॉजिक है? लोग ज़्यादा होते हैं, गोश्त ज़्यादा तकसीम हो जाता है। मैंने कोई डिफ्रीजर में तो नहीं रखना। शेख साहब, बुनियानुम मरसूस के बाद ये पहली ईद है और जिस तरह इंडिया को जवाब मिला, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो जी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। मोदी बिहार के इलेक्शन को हर सूरत में जीतना चाहेगा, साथ खड़े होंगे अपनी कौम के, इस्लाम के, पाकिस्तान के अफवाज। ये हस्बे रवायत ईद का पहला दिन अपनी सियासी बैठक लाल हवेली में गुजार रहे हैं और यहीं पर कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा कर रहे हैं। असगर साहब, आप भाई हैं, आप सीनियर साफ़ी हैं। रात को मंडियाँ क्रैश कर गई बुरे तरीके से, कोई ख़रीदार नहीं था और 25% कुर्बानी हुई है इस मरतबा। अच्छी बात तो नहीं है ये, कम से कम 50% होनी चाहिए थी जी। अब तो कसाई गोश्त लेके आ रहे हैं, बकरे, और यहाँ कसाई मिला नहीं करते थे कुर्बानी के लिए इस लाल हवेली के सामने, तो अब तो कसाई आवाज़ें दे रहे हैं कि कोई कुर्बानी। और किसी, ये कैमरा आप ले जाएं, किसी ने नया सूट नहीं पहना हुआ। इमरान असगर साहब, एक आदमी का कैमरा दिखा दें जिसने नए कपड़े पहने हुए। सो कोई ख़रीदारी नहीं, ना मोती बाज़ार में, ना बुरा हाल है। शेख साहब, आपने इस दफ़ा क्या कुर्बानी कर रहे थे? हो रहे हैं कुर्बान, इसको कवर कर सकते हैं आप। 2 ऊँट मैं हमेशा देता हूँ तो पिछले 20 साल से, तो एक हो गया, एक अभी करूँगा। शेख साहब, ऊँटों की कुर्बानी करने की क्या कोई लॉजिक है? लोग ज़्यादा होते हैं, गोश्त ज़्यादा तकसीम हो जाता है। मैंने कोई डिफ्रीज़र में तो नहीं रखना, मेरे को बीवी बच्चे तो नहीं जिन्होंने पकाना है। सो ये जानवर बड़ा होता है ना, तो ज़्यादा लोगों में, गरीबों में तकसीम हो जाता है। और कई लोग समझते हैं कि इसका गोश्त अच्छा होता है बुज़ुर्गों के लिए, तो यहाँ बुज़ुर्ग आप देखें लाइन में लगे होंगे। शेख साहब, आप ईद का पहला रोज़ लाल हवेली में गुजारते हैं, आपकी सियासी बैठक है कि क्या इसका मकसद क्या होता है? लोगों से कनेक्टिविटी रहे? बस लोगों से हमेशा से, स्कूल कॉलेज लाइफ से, जब बुद्धो बाई मालिक थी यहाँ मैं किताबें भी बेचा करता था बचपन में, तो बुद्धो बाई भी देखा करती थी कि यहाँ लोग ईद मिलने। उस वक्त मैं नया मैं छूट के आया था, मेरा कोर्ट मार्शल हो गया था स्कूल में, या 1 साल कैद और 10 कोड़े माफ़ हो गए। लेकिन जगह बाहर ज़रा खुली होती है तो यहाँ 100-200 बंदा बैठ जाता है। शेख साहब, बुनियानुम मरसूस के बाद ये पहली ईद है और जिस तरह इंडिया को जवाब मिला, आप क्या समझते हैं अभी भी इंडिया कोई ऐसी हरकत कर सकता है? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो जी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। कर सकता है या नहीं कर सकता ये और बात है, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। मोदी बिहार के इलेक्शन को हर सूरत में जीतना चाहेगा और उसके लिए हमारे साथ वो शरारत कर सकता है। वो बाज नहीं आएगा। उसने बाबरी मस्जिद में की, उसने समझौता एक्सप्रेस में की, सब कुछ किया। सो जंग हो सकती है, लेकिन हम साथ खड़े होंगे अपनी कौम के, इस्लाम के, पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़े होंगे। शेख साहब, आप एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, मजबूत असाब के मालिक हैं, लेकिन ईद के दिन लोग जो है अपने प्यारों को याद करते हैं, तो ख़ास तौर पर अगर आपकी बात की जाए, ईद के रोज़ क्या आप किसको याद करते हैं? रो पड़ूंगा माँ के लिए। बस किसको याद नहीं। 3 दिन से रोज वही होता हूँ, सुबह किसी को याद नहीं करता, किसी की मुझे जरूरत नहीं। जी, सुना आपने शेख रशीद साहब। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।